कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क 2024 का नया नोटिफिकेशन आप कब आएगा, इसके रिगार्डिंग छोटी सी अपडेट है। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। अपडेट्स में जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप सभी को बताना चाहता हूँ जिसके साथ आप रिलेट कर पाओगे मैं ये चीज़ आपको क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क का जो पहला वेटिंग लिस्ट है वो आने का डेट क्या था दोस्तों, उसका डेट था 29 अक्टूबर, ठीक है। और आप में से जितने भी कैंडिडेट जो पिछले साल एग्ज़ाम दिए हो, आपने देखा होगा जब आरटीआई का जो डेट आता है उसके बाद ही उनका वेटिंग लिस्ट जो है वो रिलीज़ किया करता है एसबीआई। तो दोस्तों, इस बार ऐसा क्या हो गया कि एसबीआई 29 से पहले ही जो अपना वेटिंग लिस्ट है वो रिलीज़ कर दिया। क्या चीज़ हो गया ऐसा, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। 2023 में इलेक्शन था दोस्तों। इलेक्शन के कारण इलेक्शन में जब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, तब बहुत पहले से कोड ऑफ कंडक्ट के पहले से ही एसबीआई ने अपना जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो रिज़ल्ट का प्रोसेस है, जो भी है वो सारे प्रोसेस होल्ड पे चला गया था, ठीक है। उसके बाद कुछ सेंटर में, लद्दाख वाले सेंटर में शायद कुछ एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था। वो 2 शिफ्ट मेंस का एग्ज़ाम कुछ इश्यूज़ था वहाँ पे, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इशू था। तो वहाँ पे जाके एसबीआई का जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, एसबीआई क्लर्क का स्पेशली, वो पूरा एकदम थोड़ा इफेक्ट हुआ, बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ, ठीक है। और इफेक्ट होने के कारण क्या होता है, एसबीआई जो कैलेंडर फॉलो करता है, जो सर्कल फॉलो करता है, उसमें इम्पैक्ट आया। तो इम्पैक्ट आने से क्या होगा, अगर एसबीआई अगर देखा जाए, एसबीआई अगर ऐसे देखता है तो इससे तो उसका जो 2024 का रिक्रूटमेंट कैसे होगा, 2025 में होगा, 2025 का रिक्रूटमेंट कब होगा, 2026 में होगा। तो एक ईयर गैप रह के जाता, एक फाइनेंशियल ईयर गैप रह जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे पहले एसएससी के साथ हुआ था, पर एसएससी ने, आपको पता ही है, एसएससी ने एक साल में दो सीजीएल करवा के वो सारे जो गैप है वो कम किया था। जब सुप्रीम कोर्ट में एसएससी सीजीएल का जो एक केस था, कोर्ट केस था, आपको याद अगर शायद होगा तो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि जब 2017-18 में एसएससी पे सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, तब एसएससी का ऐसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस अफेक्ट हुआ था। तब 18 का नोटिफिकेशन 19 में आया था, और ऐसे करके थोड़ा प्रोसेस जो है वो इफेक्ट हुआ था। फिर एसएससी ने एक साल में 1, 2, 3 एग्ज़ाम ऐसे करके सारे एग्ज़ाम ऐसे पूरे साल एसएससी का एग्ज़ाम ऐसे रिगोरसली एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के वो जो गैप है आपका वो फुलफ़िल कराया था, ठीक है। तो यही केस एसबीआई के साथ ना हो, इसलिए एसबीआई इस बार, एसबीआई की मैनेजमेंट रिगोरसली ट्राई कर रहा है कि जो रिक्रूटमेंट है, जो भी उनका 2 बड़ा रिक्रूटमेंट है, जैसे एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क, ये दोनों रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए। तो ये तो था दोस्तों बैकग्राउंड। अब मैं आपको अब मैं थोड़ा स्टोरी बताता हूँ इसके आगे का। एसबीआई क्लर्क का जो दोस्तों पहले वाला जो डेट था वो एसबीआई पीओ के साथ था, यानी 31 दिसंबर के आसपास एक डेट था। आपने शायद आकाश यादव सर के अपडेट में भी सुना है। तो वहाँ पे एसबीआई क्लर्क पहले कंडक्ट करवाने वाला था, पर एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क दोनों एक साथ करवाने का रिस्क एसबीआई नहीं ले रहा था, बिकॉज ऑफ उनको नहीं पता एसबीआई पीओ कितने शिफ्ट में करवाना होगा, और एसबीआई पीओ कितनी शिफ्ट में करवाना होगा, और ये कितने दिन लग सकता है। क्योंकि 27 एक एसबीआई पीओ का डेट है, 28, 29, 30 इन तीनों डेट में भी एग्ज़ाम है। 31 को अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है तो एसबीआई पीओ का ही होगा। तो इसी कारण से इतने बड़े एग्ज़ाम इतने छोटे टाइम में करवाना एसबीआई के लिए एक हेडेक बन सकता था। इसलिए एसबीआई ने क्या किया, जो अपना 31 दिसंबर का जो प्लान था, प्रोग्राम था एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का, वो थोड़ा पीछे कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों, पीछे कर दे इसका मतलब ये नहीं है कि एसबीआई की तरफ से तैयारी कम नहीं है। एसबीआई जूनियर एसोसिएट का जो रिक्रूटमेंट है, इसके लिए मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी जो अपडेट है, अभी जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है, ये प्री का एग्ज़ाम एसबीआई मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में कंडक्ट करवाएगा, कंडक्ट करवाएगा। एक लंबी डेट चाहिए, दिसंबर तक मुझे लगता है जो सारे बड़े जो भी एग्ज़ाम्स है उनका हो जाएगा। और पर जनवरी में भी एक क्लॉज शायद है, अगर अभी तक एफसीआई ने अगर अभी तक डेट बुक नहीं किया है
तो शायद हो सकता है एसबीआई बुक कर ले, पर एफसीआई बुक करने का चांसेस 90% है। जनवरी के पहले 15 तक, जनवरी 1 से लेकर 15 तक शायद एफसीआई का एग्ज़ाम आपका रह सकता है। अभी भी कोई श्योरिटी के साथ मैं ये बता नहीं सकता, पर 1 to 15 शायद एसबीआई को स्लॉट ना मिले, क्योंकि एफसीआई का अलग अलग जो डिपो है, जैसे डिपो क्लास 3 ऐसा जो एग्ज़ाम है, वो अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग डेज में हो सकता है। पर इसका मतलब क्या है कि एसबीआई पीओ जनवरी में कोई चांसेस नहीं है? नहीं दोस्तों, ये बात नहीं है। नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। एसबीआई पीओ के बाद ही आप एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन, यानी एसबीआई पीओ अगर मान लीजिए जनवरी के फर्स्ट वीक, यानी माफ़ कीजिएगा, अगर नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको एसबीआई पीओ देखने को मिलता है, तो इसके आप कुछ दिन बाद, यानी इसके इमीडिएटली कुछ दिन बाद आप एसबीआई क्लर्क, यानी विदिन 15 डेज़, एसबीआई पीओ के रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने के 15 डेज़ के अंदर आपको एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि एसबीआई कभी भी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ अपना 2 नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं करता। एक का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद दूसरा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। मोस्ट 90% केस में ऐसा ही होता है। तो मैं एक ही बता सकता हूँ कि आप एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम जो है वो एक्सपेक्टेड है दिसंबर 27 को। मुझे लगता है कि वो अलग अलग आपके एसबीआई पीओ के साथ भी अलग अलग शिफ्ट में शायद एग्ज़ाम आपका क्लैश कर सकता है। अगर क्लैश नहीं करता तो बहुत अच्छी बात है। तो एक छः तो दिसंबर 22 में भी आपका स्लॉट बुक है। एसबीआई क्लर्क अगर आपका होता है, अगर एफसीआई बुक नहीं करता है, तो 15 जनवरी के अंदर आपका एग्ज़ाम होने की पूरी उम्मीद है। और अगर स्लॉट बुक हो जाता है तो 15 से 30 के बीच आपका जो रहेगा, जो भी स्लॉट्स रहेगा वहाँ पे, जो सैटरडे संडे नहीं चाहिए एसबीआई को। अगर आप मान के चले, आपका तो एक दिन में तो एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होगा। तो जो भी है 15 के बाद 15 to 30 जनवरी के बीच आपका प्री जो है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और इसका जो एंड होगा एग्ज़ाम, पहला जो लास्ट एग्ज़ाम जिस दिन होगा वो पूरा उम्मीद है 1 फरवरी को उसका जो लास्ट एग्ज़ाम है वो एंड होने के पूरी आसार है। तो यही थोड़ा अपडेट था दोस्तों, जो डिस्कशन चल रहा है। अभी भी डेट बुक नहीं हो रहा है। मीटिंग में ऐसे कुछ चीज़ें निकल कर सामने आए जो अलग अलग सोर्सेस है, वहाँ से खबर है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा है। अगर ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।